जब तामन सिंह सोनवानी का बेटा, भतीजा, चाचा और ना जाने पूरा खानदान जब पीएससी में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या होता है आपको पता है ना, छत्तीसगढ़ पे सीबीआई की जांच हो जाती है। लेकिन आपको बता दूं, जब एक सब्जी बेचने वाला का बच्चा जिसका पीएससी में सिलेक्शन होता है, उसके बाद जब वो सेलेक्ट होकर आता है अपने गांव पे, उसी पगडंडियों में जहां पर वो पैदा होता है और जहां पर कहीं ना कहीं उसके पिताजी संघर्ष करते हैं और कहीं ना कहीं उनका जीवन भी संघर्ष भरा होता है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर के युवाओं के लिए छाप छोड़ता है। आप देख लीजिए, माहौल देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी हैं मैक्सिमम यहाँ पर युवा हैं और सब खुश है, अभी सब खुश है और सबको लग रहा है कि अगर हमारे बीच में से एक गांव में से एक किसान का बेटा, समझिए पिताजी है, इनसे भी हम आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे और पूछेंगे भी इनका हालचाल क्या है और मन कैसा गदगद है कि नहीं है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बताना पड़ेगा हमको मधुसूदन के बारे में। मधुसूदन का सिलेक्शन अभी हुआ है, पीएससी में 64वीं रैंक आई है, अभी नायब तहसीलदार के रूप में सिलेक्शन हुआ है। अब समझिए, आपको बता दूँ जो पिताजी हैं ये कहीं ना कहीं अभी भी सब्जी बेचते हैं, समझिए, और एक छोटे से गाँव से। आपको बता दूँ कोरिया जिला का बचरा पोड़िया, यहाँ से सड़ा हुआ गाँव है, वो इससे भी ज़्यादा पिछड़ा गांव है। अब समझिए, वहाँ से निकल कोई बच्चा जाता है अपने दम पर गरीबी को पीछे छोड़ते हुए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम गरीब, हम क्या करेंगे, हम गरीब है तो हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन समझिए, ऐसे लोगों के लिए आज के समय पे मधुसूदन जो है वो प्रेरणा का स्रोत है। आज बोल सकता है कि गरीबी का बहाना जो है हमारे युवा नहीं बनाएंगे और करके दिखा देंगे, एक छोटा गाँव का बच्चा कर सकता है। तो चलिए हम बात भी करेंगे, मधुसूदन से भी बात करेंगे और उनके पिताजी से बात करेंगे। और फूफा जी हैं फूफा जी हैं ना, क्योंकि शादी होती है फूफा जी लोग ज़्यादा नाराज होते हैं, तो फूफा जी का ध्यान हम रखेंगे क्योंकि उसमें लफड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले मधुसूदन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, छोटे से गाँव से निकल के आओ। और मुझे पता चला है कि आप 9वीं 10वीं 11वीं तक पिताजी के साथ सब्जी भी बेचते थे। इसके बाद में अपनी काबिलियत के दम पे आपने पढ़ाई की और आप सिलेक्शन करके यहाँ पर आए हैं। क्या कितनी खुशी मिलती है जब गरीबी से निकल के आदमी छोटे गांव से निकल के जाता है और यहाँ पर आके जब मैंने देखा भी है कि लोग आज प्रेरणा स्रोत मानने लगे, कैसा अनुभव होता है? सर, जब कोई एक सक्सेस इंसान, जब कोई एक अमीर इंसान या जब कोई अधिकारी का बेटा जब अधिकारी बनता है तो सिर्फ उसको और उसके परिवार को खुशी होती है। लेकिन जब एक किसी गरीब घर का लड़का जब कुछ बनता है तो सर ये खुशी किसी एक जन की नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है, पूरे वर्ग की होती है, पूरे स्थान की होती है, पूरे विलेज की होती है और सारे मेरे दोस्तों की होती है। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करके और आप खुशी तो देख ही रहे हैं चारों ओर। प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हो? क्योंकि जिस तरह से छोटे जगह से निकल कर जाना और परफॉर्म करके वापस लौटना, कई सारे लोग होते हैं जाते हैं आधे रास्ते में छोड़ कर जाते हैं, कहीं ना कहीं एक होता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ से निकले, गाँव से सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया, इसके बाद जाके वहाँ सिलेक्शन करके आना, कितना कठिन था ये सफ़र? सर ये जो सफ़र है बहुत ही कठिन था, लेकिन इसमें जैसे कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद, पिताजी की मेहनत और इनका आशीर्वाद लगातार मार्गदर्शन बना रहा, गुरुओं का मार्गदर्शन और दोस्तों का प्यार, सर इन सभी के देखे तो पूरी दुनिया झुक जाती है। फिर एक कठिनाइयाँ क्या हैं तो चले नहीं, हम चाहेंगे कि आप लोग तालियों से बराबर समर्थन करें क्योंकि आपको सीखना है। बाकी जितने भी युवा हैं सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हम चाहेंगे कि आप अप्रिशिएट होइए, आप सीखिए इनसे और कहीं ना कहीं तालियां अपने आप के लिए बजाइए, इनके लिए तो बजाइए और एक अपने लिए बजाइए कि हम भी ऐसे करेंगे। हम पिताजी से बात करेंगे, रुआ तो खड़ा है आपका और मुझे पता है कि आपका दिल भी आज गदगद है। आज गदगद। हाँ, अच्छा लगता है ना? बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आंखें नम होती है तो होने दीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं आइएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, खुशू के आंसू हैं। हाँ, भैया हमारे, मैंने सब्जी बेच के अपना खेती किसानी करके और मतलब लड़का पढ़ाया है ना, पढ़ाने के बाद जितना ऊंचाई तक पहुंचाया सबके आशीर्वाद से। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत कठिन रहा होगा, लेकिन आपको भी सैल्यूट है क्योंकि कई बार क्या होता है कि गरीबी में बोल दिया जाता है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, आप ये काम करते मेरे साथ बैठ जा और तहूँ धंधा कर ले बोल के। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को भेजना, पाई जोड़ना। सब्जी में कितना प्रॉफिट होता है समझ जाइए, कितना होता है, कमर तोड़ मेहनत होती है, इसके बाद प्रॉफिट कितना होता है, उसके बाद में भेज देना और छाती के टुकड़े को बोला कि जा तो पढ़ के आ जा, कुछ करके दिखा जाए। भाई माया दया होता है, छोटे बच्चों को अपने पाल पोस के या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद अपने से मतलब दूर रखना, दूर भेज देना, मतलब दर्द होता है। अच्छा, साल भर 6 महीने के बाद एक दिन मिलते हैं तो भाई सबको लगता है कि अगर हम दाल भात खा रहे हैं, लड़का क्या नहीं क्या खा पी रहा है, तो भाई दर्द होता है, इसके चलते सोच बनता है। चलिए आज अभी के समय मधुसूदन का नाम तो सब जान गए, लेकिन मधुसूदन के पिताजी का नाम को जानता है क्या? आप नाम बताइए अपना, हम और इनके लिए भी ताली बजाइए। मेरा नाम संत कुमार साहू जी है, ग्राम तोलगा पीपर डांड के निवासी। ऐसे पिता को लिए भी ताली बजनी चाहिए, उनको भी सैल्यूट करना चाहिए। तो चलिए कुछ फूफा जी आएगा।
नहीं आया है? चलिए और कुछ युवाओं से बात करते हैं। हाँ बताइए कैसा लग रहा है आपके बीच में से आपके भाई निकल गया? खुशी का माहौल है फुल। और मधुसूदन ने यह साबित कर दिया कि जितना आसान है, जीतने के लिए धैर्य और संघर्ष की जरूरत है। और 2 लाइन अपने तरफ से मैं बोलना चाहूँगा, लग जाए पूरी जिंदगी कोई गम नहीं, वर्दी की चाहत इस दिल में कम नहीं। चलिए आपके वर्दी के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और लाखों व्यूज गए थे उसमें से। चलिए कुछ और भी बुजुर्ग नहीं चाचा जी हैं आप, कैसा लग रहा है बताइए चाचा जी? आज क्षेत्र और समाज का बहुत बड़ा एक खुशी के अवसर है जो आज समाज को ये हमारे ग्राम तलगा के छोटा सा लड़का जो माता पिता सब्जी बेच के और मजदूरी करके अपने बच्चे को उस स्थान में पहुंचाए, ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास है। चलिए तो हम एक बार अच्छा दादाजी, हाँ जी दादाजी, हम दादाजी को भी याद करेंगे। आज डाई वाई कराए हैं दादाजी आज, है ना? हाँ। कैसा लग रहा है? आज तो नाती देखिए कोर्ट में आया है आप, बहुत अच्छा लगा। आप मोदी जैकेट पहने हैं और देखिए आपका नाती देखिए मस्त एकदम से आज सूट बूट में। हाँ जी, अच्छा लग रहा है? अच्छा लगा। क्या बोलना चाहेंगे नाती को? नाती को यही दुआ दे रहे हैं कि बहुत ढंग से, बढ़िया इज्जत से, व्यवहार से सब पब्लिक लोग उनको बनाया गया, अब पावर पर आज पहुँचे हैं। और आदमी, किसान आदमी बहुत तकलीफ से उनको ऊपर में पहुँचाया गया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे जिस ईमानदारी से हमने इनको भेजा है तो इस ईमानदारी से आप लोगों की सेवा कीजिए, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो चलिए एक बार हम फिर से सभी दर्शकों को बता देंगे कि देखिए जिस तरह से मधुसूदन ने कमाल किया है, छोटे से गांव से निकलकर, समझिए जहां पर लाइट भी नहीं होती है, जहां पर अच्छे खाने की व्यवस्था, तो सड़कें सही नहीं होती है। हमने दिखाया, अभी हमने परसों ही खबर बताई थी और दिखाया था किस तरह से 950 बच्चों के बीच में टॉयलेट भी सही नहीं है। वहाँ से निकल कर जाना है, वहाँ से निकल करके जाना और कोर्ट में और PSC में सिलेक्शन होकर के आना, और ऐसे पिताजी का जो सीना है उसको चौड़ा करना, ये बहुत ही गर्व की बात है। तो हम एक बार उम्मीद करेंगे कि मधुसूदन और आगे जाओ। अभी तो ये PSC है, हम चाहेंगे कि आप UPSC भी कीजिए और हमारा नाम कीजिए और इस क्षेत्र का नाम कीजिए। करना है? करेंगे ना? चलिए एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। यार अभी तो कामयाबी की शुरुआत हुई है, अभी सफर में है, अभी IAS बनना तय है। चलिए अभी तो कामयाबी की शुरुआत हुई है और IAS हम बन के दिखाएंगे और एक बार फिर से यहीं पर, फिर से इसी चौक में फिर पटाखा फोड़वाएंगे। अच्छा चलिए फूफा जी की स्पेशल डिमांड अभी सॉरी हम कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। और क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं कि ईमानदारी से अपना काम करेगा जी, जो कहना है जी, उसको प्रेम से सब भाइयों से मिलजुल के अब ये काम को काम करेंगे। चलिए तो जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से PSC के एग्जाम हुए हैं, उस तरह से गरीब का बच्चा आज इस छोटे से गांव से निकलकर बुलंदियों को पहुंचा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि PSC तो भी एक कदम है, UPSC तक पहुंचेंगे मधुसूदन और कहीं ना कहीं गांव का नाम एक फिर से रोशन करेंगे और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बार फिर से प्रेरणा बनेंगे। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।